एक इलेक्टेड एमएलए जिसे कभी लोग जम्मू एंड कश्मीर का सीएम मानते थे, जिसे हजारों लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया, आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक अब सलाखों के पीछे हैं। उन पर पीएसए लगाया गया है। कल अगर सिस्टम किसी एमएलए को बिना कोर्ट लिए जेल भेज दे तो सोचो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। आज हम समझेंगे क्यों हुआ अरेस्ट महराज मलिक, ये कि जम्मू एंड कश्मीर की डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहता है और पीएसए लॉ क्या है, काम कैसे करता है। शुरू से शुरू करते हैं। महराज मलिक नाम सुन के क्या लगता है, एक आम सा पॉलिटिशियन या कोई अलग कहानी? चलिए देखते हैं। मलिक 1988 में भलेशा के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, जम्मू एंड कश्मीर के एक रिमोट एरिया में। 36 साल का ये यंगर पॉलिटिशियन आज जेएंडके की पॉलिटिक्स में एक यूनिक आइडेंटिटी बनाकर खड़ा है। 2013 में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है। तब आम आदमी पार्टी दिल्ली में नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन मलिक का विजन क्लियर था, ग्रास रूट पॉलिटिशियन। 2014 में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हार जाते हैं। पर यहाँ से उसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। 2020 मलिक के लिए एक गेम चेंजर ईयर था। मलिक डोडा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग का इलेक्शन जीत जाते हैं 3511 वोट्स के मार्जिन से। ये आम आदमी पार्टी का जेएंडके में एक पहला इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बनता है, मतलब जमीन से जुड़े इश्यूज पर काम करने वाला लीडर। और फिर अक्टूबर 2025 एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। मलिक डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जेएंडके का पहला और अब तक का एकलौता आम आदमी पार्टी का एमएलए बनता है। बीजेपी कैंडिडेट गजर सिंह राणा को 4538 वोट से हरा के ये सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी के लिए जेएंडके में फुटहोल्ड एस्टेब्लिश करने का मूवमेंट था। मार्च 2025 में मलिक को आम आदमी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, मतलब पूरे लीडर्स ने उसमें फ्यूचर देखा था। लेकिन मलिक का फोकस हमेशा लोकल इश्यूज पर रहा, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज। वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं, ग्राउंड लेवल एक्टिविस्ट था जो पॉलिटिक्स में आया चेंज लाने के लिए। अब सवाल ये उठता है, आखिर महराज के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें बिना ट्रायल के जेल भेज दिया गया। ये कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 2025 को। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक आम सा दिन था, जब तक एक वायरल न्यूज लोगों के सामने नहीं आती है। साल पहले से मैं तेरे ऑफिस में आया, इज्जत आ रहे तू, मैं एमएलए हूं, मैं तेरे ऑफिस में आया, मैंने तुझसे रिक्वेस्ट की। आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और डोडा के एमएलए यानी महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किया जाता है। अथॉरिटीज के मुताबिक मलिक पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे थे। उन्हें डाक बंगलो डोडा से डिटेन किया जाता है जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के फ्लड हिट एरियाज विजिट करने वाले थे। ये जेएंडके का पहला ऐसा केस था जिसमें एक सिटिंग एमएलए को पीएसए के तहत किया जाता है। एक ऐसा लॉ जिसमें किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिक के खिलाफ 18 एफआईआर और 16 पुलिस डायरी एंटर मौजूद थी। मोस्टली ऑफेंसिव रिमार्क्स, प्रोवोकेटिव स्पीचेस और मिसकॉन्डक्ट विद ऑफिसर्स के केस में। ऑफिशियल्स का कहना है कि मलिक रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स को थ्रेटन करते थे और रैलीज बिना परमिशन के चलाते थे और सोशल मीडिया पर प्रोवोक करते थे। उनके फेसबुक फॉलोवर जो 2 लाख से बढ़कर 5,45,000 हो जाते हैं के बाद, उनका इन्फ्लुएंसर प्रूफ माना गया। एक केस में उन्होंने एलिजिडली कहा था कि पीपल शुड एक्ट लाइक लश्कर्स, जिस स्टेटमेंट को सिक्योरिटी रिस्क माना गया। ये सब एस्केलेट हुआ एक इंसिडेंट के बाद। मलिक ने एलिजिडली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हरविंदर सिंह के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की। बात थी एक प्राइम हेल्थ सेंटर की रेंट और शिफ्टिंग की, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कंट्रोवर्सी बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने पीएसए ऑर्डर में लिखा, It is in the best interest of public safety act that his detention become immediately। जैसे ही
हुआ मलिक डोडा में प्रोटेस्ट बढ़ गए। 100 लोग रोडों पे आ गए। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज ने कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंटरनेट सस्पेंशन इम्प्लीमेंट किए और कुछ एरियाज में सेक्शन 144 इम्पोज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लैशेस हुए जिसमें कुछ लोग और पुलिस ऑफिसर इंजर हुए, मल्टीपल लोग भी हुए और ऑपोजिशन ने तुरंत इस पे अपना रिएक्शन दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये अरेस्ट लोगों की डेमोक्रेसी पर से भरोसा कम कर देगा। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी एमएलए ने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में प्ले कार्ड उठाकर प्रोटेस्ट किया। पार्टी लाइन पर सबने ये कहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ड्रकोनियन लॉ है जिसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्टिफाइड दिया लॉ सबके लिए इक्वल है और एमएलए भी रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं है। अभी महराज मलिक कठुआ जेल में डिटेन है। दोस्तों अब कहानी यहाँ से थोड़ी अलग हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है, काम कैसे करता है और ये कहाँ से आया और लोग इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहे हैं? पीएसए का जन्म हुआ था 1978 में जब जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने इस एक्ट को पास करवाया था, टेम्बर स्मगलर्स को कंट्रोल करना। लेकिन ओवर टाइम ये एक ऐसा लॉ बन गया जिससे गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है अगर उन्हें लगता है वो पर्सन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है या स्टेट सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आज पीएसए एक प्रिविलेंटेड डिटेंशन लॉ है जिसका मतलब पुलिस किसी भी पर्सन को क्राइम के लिए नहीं बल्कि क्राइम की पॉसिबिलिटी पर भी पकड़ सकती है। ये लॉ सेक्शन 8 के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पावर देता है, वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। इसके 2 मेन क्लॉजर है, 3 महीने से 1 साल तक डिटेंशन जब किसी पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का शक हो, या 6 महीने से 2 साल तक जब किसी पर स्टेट सिक्योरिटी डिस्टर्ब करने का सस्पेंशन हो। अब आपको पीएसए के बारे में पता चल गया पीएसए क्या है, कहां से आया है और काम कैसे करता है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। महराज मलिक के केस ने पीएसए पर एक बार फिर से स्पॉटलाइट डाल दी क्योंकि पहली बार जेएंडके के सिटिंग एमएलए पर ये लॉ लगाया गया। ऑपोजिशन ने बोला ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जबकि गवर्नमेंट ने डिफेंड करते हुए ये कहा अगर कोई भी रूल तोड़ता है उसके लिए सेपरेट लॉ नहीं हो सकता। यानी एक तरफ सेफ्टी, दूसरी तरफ लिबर्टी और बीच में पीएसए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं महराज पर पीएसए लगाना फुलफिल जस्टिफाइड था क्योंकि वो रिपीटेडली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे थे। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर। महराज मलिक के पर 2 व्यू पॉइंट मिलते हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरा ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी का। इस कंट्रोवर्सी ने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में भी हेट डेबिट और प्रोटेस्ट को जन्म दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं महराज पर पीएसए लगाना फुलफिल था और दूसरी तरफ पुलिस कहती है महराज पर 18 एफआईआर और 16 डायरी एंटर्स हैं। बीजेपी और ट्रेजरी बेंचेस का पॉइंट कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एमएलए हो या कोई आम सिटीजन। अगर कोई रूल तोड़ता है तो एक्शन लेना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम करती है कि मलिक की कुछ स्टेटमेंट और एक्शन सिक्योरिटी थ्रेट बन रही थी, इसलिए प्रिविलेंटेड डिटेंशन जरूरी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी लीडर्स बोलते हैं कि मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बिना ट्रायल के जेल में भेजना लोगों के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट करना है। इस पूरे महराज के पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में जा रही है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए जैसी लॉ ऑफिशियली सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये पावर प्रोटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है। पीएसए की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में प्रिविलेंट डिटेंशनरी ऑर्डिनरी लॉ सबसे ऊपर हो गए हैं। मतलब बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को जेल में रखा जा सकता है अगर अथॉरिटीज को सस्पिशन हो। हाई कोर्ट ने भी वार्निंग दी है कि स्टेट पीएसए का मिसयूज ना करे, पनिशमेंट के लिए नॉर्मल क्राइम लॉ यूज करे, नॉट प्रिविलेंट डिटेंशन। दोस्तों एक चीज तो साफ है, पॉलिटिशियन सिर्फ पावर का खेल नहीं, ये लोगों की आवाज, एस्पिरेशन और क्वेश्चन का संघर्ष भी है। महराज की जर्नी ने ये दिखा दिया कि एक इंडिविजुअल कितना भी ऑर्डिनरी हो, अगर उसमें हिम्मत और ईमानदारी है तो वो खुद सिस्टम से सवाल कर सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या महराज पर पीएसए लगाना फुलफिल जस्टिफाइड था? कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे और भी धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। बाय।